अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आपने बड़ी पसंद की कि आपके बच्चों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ और आपके बच्चे किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। हर माँ हर मेरे पर जो आस्थाने पे भी हर माँ आती है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा ध्यान नहीं देता, फोकस नहीं करता, खुदा ना करे कोई नशे की तरफ है, खुदा ना करे कोई मीडिया की तरफ है, कोई सोशल पे या कोई बदतमीजी करता है या वो टाइम नहीं देता। तो आज मैंने बड़ी मुख्तसर बात करूँगा कि आप जो वो बच्चे, वो टॉपर बच्चे, वो जिनके अंदर ये 5 खूबियाँ होती हैं, वो टॉपर बच्चे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टॉपर बने, आपका बच्चा क्लास में अव्वल आए, आपका बच्चा अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीएसपी अफसर बने, फौज बन जाए, जिंदगी के जिस फील्ड में भी जाए, एक रोल मॉडल हो, एक मिसाली बच्चा हो, तो अगर आपने ये 5 बातें 5 चीजें उसके अंदर हैं या आपने पैदा कर दी हैं, तो आपका बच्चे को दुनिया की कोई ताकत टॉपर होने से और अपनी फील्ड का मार्शल बड़ा आदमी बनने से नहीं रोक सकता। यहाँ मैं एक और बात करूंगा। पीछे हमने वो तो बात करती थी कि टॉपर बच्चे में क्या होगा। दूसरी बात है कि गलती कि पेरेंट्स कौन सी 5 गलतियां करते हैं, टॉपर बच्चे में कौन सी 5 खूबियां होती हैं, और वालदैन कौन सी बड़ी 5 गलतियां करते हैं जिनकी वजह से बच्चा अपसेट होके डी ट्रैक होता है, पढ़ाई छोड़ देता, कदम नहीं। आज हम बात करेंगे ज़हीन और टॉपर बच्चों की 5 खूबियां और वालदैन की 5 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ते। और दूसरी बात आखिर में अपना तजिया भी बताऊंगा, वो वजीफा भी बताऊंगा, वो होम्यो मेडिसिन भी बताऊंगा जिससे बच्चे परफॉर्म करते हैं। और यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ ताश नहीं कर रहा, मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ। अल्लाह ने, जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरा एक बड़ा ड्रीम था, ख्वाब था कि मैं अपने बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर बनाऊँ। मेरे ये था कि मैं, क्योंकि शफा के वाले से, खिदमत के वाले से अल्लाह ने तौफीक दी। अब आखिरी बेटी है जो लास्ट ईयर में है, बाकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे जॉब करती है एमबीबीएस से, दूसरी बच्ची जो शहादत मिली। तो मैंने अपने ज़ाती तजर्बे को, फिर मैं प्रोफेसर रहा हूँ कॉलेज में, 12 साल पढ़ाया कॉलेज में और बुनियादी तौर पर प्रोफेसर था मैंने। फिर माएँ मेरे पास आती हैं कि क्या करें कि बच्चे पढ़ें, बच्चे फोकस करें, बच्चे टॉपर हों, बच्चे क्लास में अव्वल आए, हर फील्ड हर मैदान पे। आज हम वो आपसे शेयर करते हैं। अगर आपने इन पॉइंट्स पे गौर कर लिया, ये चीजें लिख ली, तो आपके बच्चे को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी जो उस टाइप का एग्जाम है, MLA का, बाहर से बच्चे चाइना उसके सामने पढ़ के आते हैं, उनको क्या करना है या क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स में बात करेगा। अगर आपने ये देख ली, अपने बच्चों को दिखा ली और पॉइंट्स पे गौर किया, तो दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चों को सरे फहरिस्त या रोल मॉडल या टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। बच्चों की खूबियां, पहला काम ये करना कि वक्त की सही तकसीम। जो टॉपर बच्चा होता है वक्त की सही तकसीम करता है। उसे पता होता है मैंने किस वक्त पढ़ना है, किस वक्त मैंने वॉक करनी है, किस वक्त नाश्ता करना है, किस वक्त खाना खाना है, किस वक्त मैंने बाहर बैठना है, किस तरह नींद लेनी है। उसको वक्त की तकसीम का आर्ट आता है। जो बच्चे वक्त की तकसीम का आर्ट नहीं जानते, वो कभी कामयाब नहीं होती। यहाँ पे मैं ये दबाव कर दूं, हमारे मौजू के अंदर मीठी कुछ, अगर आप बच्चों को, जो बच्चे आपके नाश्ते में अगर आपको बादाम और ताकतवर चीजें दे ताकि उनके पट्टे मजबूत रहें और उनकी नींद का ख्याल रखें, उनके घर को, उसको तकसीम, वक्त की तकसीम करना जानता हो, किस वक्त मैंने नाश्ता करना है, किस वक्त मैंने खाना खाना है, किस वक्त मैंने रेस्ट करनी है, किस वक्त मैंने पढ़ना है, और पढ़ने के लिए मुझे कौन सा माहौल डिमांड है। जो वक्त की तकसीम, वक्त को डिस्ट्रीब्यूट करने का आर्ट बच्चा सीखता है ना, वो बच्चा परफॉर्म करता है। उसे समझ आती है कि हम, कुछ बच्चे क्या गलती क्या करते हैं कि वो सारे दिन ना पढ़ रहे हैं, ना सैर कर रहे हैं, ना। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यार, आप ना लाइफ को एंजॉय करते हैं, ना आप पढ़ते हैं, तो दोगले से बन के माशरे में फिर रहे हैं। अगर आप वक्त की तकसीम का आर्ट जान गया बच्चा कि मैंने किस वक्त क्या करना है, तो यकीन करे उसको, तो वो दोगला नहीं रहता, वो ग्रे जोन में नहीं रहता, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता, मैंने ये करना है, ये नहीं करना। दुनिया में काम बंदे पता कौन है, जो ग्रे जोन में रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता मैंने क्या करना है। तो वक्त की तकसीम, वक्त को कैसे बांटना है, किस वक्त क्या करना है, अगर ये बच्चा सीख गया है, उसकी सैर, उसकी नींद, उसका आराम, उसका खाना, उसका पीना, उसके बच्चे फैमिली के साथ कंपनी और पढ़ाई का वक्त जो बच्चा सीख जाता है, उसको दुनिया को तक नहीं रोक सकती। वो हमेशा टॉपर होता है, रोल मॉडल होता है, वो मुआशरे के लिए बेहतरीन इंसान बन के होता है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है ना, मुझे आपने इम्तिहान से देना है। मैं खुद में शामिल था। मेरे सारे दोस्त आज तक मुझे कंप्लेन करते कि हम VCR भी देखना, फिल्में भी देखनी, हमने क्रिकेट खेलनी, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलनी, कैरम बोर्ड खेलना, ताश खेलनी, वो सारे काम करने। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शराब जना नहीं, उधर भी कभी अल्लाह ने दूर रखा। लेकिन लड़कों वाले सारे काम, मेरे दोस्त आज तक है ना, जब उन्हें कहता है मैं फकीर दरवेश बन गया, वो सारे कहते कि हमें उसने बर्बाद कर। मैंने बर्बाद नहीं किया था। करते क्या है बच्चे, मैं क्या करता था, मैं सारा साल ना रोजाना पढ़ाई करता था, चाहे 2 घंटे चाहे घंटा। सारा साल आप खेलने, क्रिकेट खेलनी, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलनी, टेबल टेनिस खेलना, दौड़े, एक्सपर्ट, टीवी शीवी, बच्चों के साथ सारी एक्टिविटी करनी। लेकिन रात को मैं पहले दिन से आखिर साल तक 2 से 3 घंटे पढ़ता था। सारा दिन अपने सारे दिन एंजॉय करना, लाइव करनी। तो जो बच्चे रोजाना पढ़ाई करते हैं, चाहे थोड़ी करते ज्यादा करते हैं, ये जिसको आदत पड़ दे वो ठीक होता है। एक बात।
दूसरी बात, रोजाना रोजाना पढ़ाई में एक और बढ़िया बात आपसे शेयर करूंगा। अगर जो पढ़ाई करते हैं ना, अगर आप चीजें याद करते हैं, याद करने के बाद अगर आप चीजें लिख लेते हैं, और लिखने के बाद जब आप चीजें चेक करते हैं कि मेरी कौन सी गलतियां हैं, उसी चीज के पीछे अगले सफे वो गलतियां लिखें। ये मैं उस वक्त मैं बच्चा था, लेकिन पता मेरे दिल में कैसे आया दोबारा, जब वो हमारे दौर में इंग्लिश जो समरी को जो चीज को पढ़ता था ना, पहले उन गलतियों को याद करता था। मैंने एक चीज याद कर ली, उसको दोबारा चेक किया कि मैंने ये ठीक किया कि नहीं किया, उसमें गलतियां निकलती मैं साथ लिख लेता था। दोबारा जब दोहराई का टाइम आना, तो मैंने पहले उन गलतियों को याद करना, तो मैं यकीन करें जब उन गलतियों को याद किया, दोबारा कभी गलती नहीं होती थी। यानी कि आपने रोजाना पढ़ना है, और लिखना, उसको लिखने के बाद अपनी गलतियों को नीचे नोट दे के लिखना कि आज जो मैंने याद करने के बाद दोबारा चेक कर, ये गलतियां थी। लिखने से आपको गलतियां दूर हो जाती, फिर आपसे गलती नहीं होती, आप ठीक रहते। ये वो आर्ट है। रोजाना पढ़ें, गलतियां निकाल लें, गलतियों को दोबारा याद करें, रोजाना बाकायदा पढ़ें, बाकी सारे मशागल आप करें, तो फिर इंशाल्लाह जो बच्चा रोजाना पढ़ता है उसको मुश्किल नहीं आती, और आखिर में जो प्रॉब्लम नहीं आती, बड़े आराम से अच्छे नंबर ले। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ाई में कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, जब आपने पढ़ाई करनी है ना, कुछ लोग बच्चे गलतियां करते हैं, प्रॉपर यकसोई तवज्जो से पढ़ना है। कुछ बच्चे पता करते हैं, पढ़ भी रहे हैं, दोस्त भी बैठे हैं, बहन भी बैठे हैं, लोग भी बैठे हैं, टीवी भी चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, मोबाइल पे टिकटॉक भी चल रही है, लैपटॉप खुला, नहीं 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 नहीं। रिजल्ट आप कब पाते हैं? जब आप यकसोई हासिल करते हैं, जब आप इर्तिकाज हासिल करते हैं, जब किसी चीज में डूब जाते हैं। अगर आपने अपने दाएं बाएं से कट के डिस्कनेक्ट होकर, जैसे आप पुराने लोग मुराकबा करते हैं कि सारी चीजों से ध्यान हटा के सिर्फ एक चीज पे जब आप आर्ट सीख लेते हैं, आपको यकसोई आ जाती है। आपका अपने सब्जेक्ट पे, अपने पेपर पे, अपने जो चीज आप तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उस पर आप अगर ध्यान है, अगर 2-4 घंटे आप लगाते हैं, वो पढ़ाई 10 घंटों से बेहतर है जो ध्यान लगाए बगैर आ रही। यानी कि जब आपने पढ़ाई करनी है, तो यकसोई के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, बाकी चीजों से हटके अगर आप करते हैं, ये वो अहम पॉइंट है। जो चीज आप याद करते हैं, आपके दिमाग पे हिफज हो जाती है, चिपक जाती है, और देर तक आपको याद रहती है। अगर आप यकसोई के साथ, ध्यान के साथ नहीं करते, तो फिर चीजें आपको याद भी नहीं होती, फिर आपका हाफ सी तैयारी होती, कभी तैयारी कभी नहीं, तो फिर आप वो बेहतर रिजल्ट भी नहीं पा सकते। चौथा बड़ा अहम पॉइंट है जो अक्सर पे जो हमारे पेरेंट्स ख्याल नहीं करते। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो गैर मामूली टैलेंट होता है ना, वो हर सूरत में निकल जाता है। प्रॉब्लम क्या आ रही, जो गैर मामूली टैलेंट नहीं है, उसको हम कैसे सुधारें? गैर मामूली टैलेंट वाला मतलब निकल जाता है। मुझे हमारे माँ बाप पता ही नहीं था, बच्चे पढ़ी जा रहे हैं। और दूसरी बात क्या था, 200 से में 2 बच्चे निकले। हाँ, आज का पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो। जो गैर मामूली जो है, इसमें ध्यान है कि आपने बच्चे को सवाल करने की आदत डालनी है। अगर बच्चा सवाल करता है ना, तो वो ये आर्ट है उसके अंदर, उसको स्कूल से, अपने टीचर से, अपनी हर जगह सवाल करने का आर्ट अगर आता है, वो बच्चा जिसको सवाल करने का आता है, उसके अंदर कोई उलझन है, कोई ग्रे जोन है, कोई परेशानी है, वो सवाल करके उसका जवाब लेके सोता है। मुझे अभी भी याद है, मेरी 2 दोस्त ही हैं, तो एक कमिश्नर, एक डीआईजी बन गया पुलिस में, तो उसके दोनों पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि जो हमारी दोनों बच्चे थे ना, ये पढ़ाई में इतने कंसर्न थे कि जब तक इनको किसी चीज की समझ नहीं आती थी, जब तक ये समझ नहीं, बैठ के रोते थे दोनों कि नहीं मैं कैसे सुबह स्कूल जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रही। तो हमने फिर उसको जब समझा देना, फिर उन्हें सुना। बच्चे के अंदर ये इंट्यूशन, ये ध्यान, ये तवज्जो, ये उसके कंसर्न हो जाए कि उसको ना, जब तक उसको हल ना मिल जाए, जब उसको समझ ना आ जाए, जब तक वो कल का काम ना कर ले, ये वो टॉपर बच्चे की निशानी होती है। वो सवाल करता है, वो पूछता है दाएं बाएं, वो सवाल करता है। मुझे अभी भी याद, जब मैं कुछ अर्सा पहले गाँव में गया, तो साथ वाले गाँव में पढ़ा लिखा रही थी बच्ची मेरे पास आती थी, उससे पूछना साहब मुझे ये बताया। मैंने उसका टैलेंट देखा, मैं बच्ची तैयारी करो, CSS करके वो टॉपर बन गया। आजकल वजारत दाखिला, वजारत खारजा में काम कर रही है। जो बच्चा जिसके अंदर खोज होती, तलाश होती, जस्तजू होती है ना, उसको प्रमोट करें, उसको सीखने का मौका दें। लिहाजा ऐसे बच्चे जो सीखते हैं, सवाल करते हैं, उनको सवाल करने की इजाजत दें, और उनकी प्यास बुझाएं। जब उनकी प्यास बुझेगी, उनकी तशंगी बुझेगी, वो प्रॉपर रिजल्ट देंगे। आगे बड़ा पॉइंट है जो कभी रहेगा नहीं जाता, मैं उस पर बड़ा बिलीव करता हूँ। मेहनत। यानी कि अगर 5वां पार्ट आपको ये आगे, आप मेहनत करने का आर्ट सीख गए हैं, तो मेहनत कभी रहे। अल्लाह बड़ा आदल है। मैं कहता हूँ तो अल्लाह ये नहीं कि अल्लाह अगर मकब देना चला गया, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी सादत है, लेकिन अल्लाह यहाँ भी दुआएं सुनता है। कुटिया में, गाँव में, किसी नहर के किनारे, किसी पहाड़ी किनारे, किसी जंगल से बियाबान में कोई बंदा बैठा, वहां भी इसी तरह। जब कोई मैंने एक फार्मूला बनाते कि जो मेहनत करेगा मैं उसको फल दूंगा। मेहनत ही अगर बच्चा बन गया है, और मेहनत वाला बच्चा हमेशा आगे निकलता है, वो सीखता है, लर्न करता है चीज़ों को। जिस बच्चे के अंदर ये 5वां हमारा पॉइंट है, मेहनत का आर्ट आ गया, वो दस्तक बार बार देता है रब को, दस्तक बार बार किताबों को देता है, दस्तक बार बार टीचर
टीचरों को देखता है, तो बार बार अकेडमियों में देखता है, उसकी प्रायोरिटी होती है। तो ऐसा बच्चा नाकाम कभी नहीं होता। लिहाजा जो बच्चा मेहनत करता है ना, ये 5वीं खूबी वो कामयाब होती है। तो बच्चों की हमने 5 खूबियाँ बता दी। अब हम वालदैन की वो बड़ी 5 गलतियाँ बताते हैं जिनकी वजह से इंटेलिजेंट बच्चे भी खराब हो जाते हैं, जिनकी वजह से ज़हनी बच्चे भी कोलैप्स कर जाते हैं, जिनकी वजह से बच्चे जब नेचुरल टैलेंट रखते हुए आ जाता है। उन गलतियों पे हम बात करते हैं। खुदा के लिए पेरेंट्स इन गलतियों से परहेज करें, ताकि आपका बच्चा खराब ना हो, आपका टैलेंट ज़ाया ना हो, आपका मुस्तकबिल खराब ना हो, आपका हाल ना खराब हो, आपकी सबसे कीमती चीज़ ज़ाया ना हो। आज की माँ और बाप ने एक बहुत बड़ी गलती की है। वो बच्चे को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। जो माएँ और जो बाप बच्चे को प्रेशर कुकर में डालता है, वो बच्चा फेल हो जाता है, वो खौफ का शिकार हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब दूसरी बात है, मुझे कई ऐसे बच्चे मिले जो कि हम झूठ क्यों बोलते हैं ना, माँ बाप ने प्रेशर डाला हुआ था, हमने झूठ बोलना शुरू कर दिया। कई बच्चे ऐसे पढ़ाई के बदल के हुए, माँ बाप ने प्रेशर डाला हुआ था, तुमने ये नंबर लेने हैं, तुमने ये नंबर नहीं लिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भी अगर बच्चे के अंदर आर्ट नहीं या बच्चे के अंदर टैलेंट नहीं, तो आप जितना मर्जी जोलो, बच्चे पे प्रेशर ना डाले। फिर यहाँ मैं एक क्लियर कर दूँ, स्पेशली 9वीं 10वीं के बच्चे पे प्रेशर बिल्कुल डालने वाली गलती करनी। मैंने बेशुमार बच्चे देखे हैं जो बच्चा खुदा न करे, करोड़ बार ना करे कि आपका बच्चा किसी ऐसे हादसे का शिकार हो। जब 10वीं का रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा बच्चे खुदकशी उसमें करते हैं। तो उनकी बलूगत का टाइम होता है, समझ नहीं आ रही होती है। कोई बच्चा एमए के बाद बीए के बाद खुदकशी नहीं करता। बच्चे को प्रेशर इतना तो फेल हो, ये हो जाएगा, मामे के सामने शुरुदा, खानदा के सामने, मोहल्ले के सामने बच्चे के अंदर प्रेशर कुकर न डालें। और अगर बच्चे का टैलेंट नहीं है तो उसको आर्ट सिखा दें, कोई और काम सिखा दें, उसको प्रेशर से आज़ाद करें, उसको उसके टैलेंट के मुताबिक, उसके नज़ात के मुताबिक, उसकी सिलाइट के मुताबिक उसको अजमेर दें। जब आप ये करेंगे वो काम जो है, बच्चे को फिर जब प्रेशर कुकर डालते हैं बच्चा क्लैप्स कर जाता है, खौफजदा होता है, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उसका ज़हन काम नहीं करता, ज़हन का कोई याददाश्त कमज़ोर होती है, वो फेल हो जाता है। वालिदैन बच्चों को प्रेशर कुकर में डालने वाली गलती बिल्कुल ना करें। कुछ पेरेंट्स में पहले ये रिवाज था कि वो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वालिदैन की गलतियों वाला, कुछ पेरेंट्स बड़ी गलती करते थे कि सख्ती 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 मार कुटाई, वो दौर अब नहीं रहा, वो फ्रेंडली पेरेंट्स आ गया। कुछ बच्चे पहले बात पता करते थे कि बच्चे की जायज़ बात भी नहीं माननी। आजकल वो माहौल नहीं है, ये नई ब्रीड है, ये नए लोग हैं। अगर आप बच्चे की जायज़ बात नहीं मानते तो बड़ी खतरनाक बात है। अगर बच्चा कहता है मुझे स्कूल में प्रॉब्लम है, मुझे क्लास में प्रॉब्लम है, मुझे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मुझे टीचर से प्रॉब्लम है, मुझे एकेडमी में प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो बच्चे की बात को ध्यान से सुने। बच्चे की बात सुनेंगे तो फिर रिजल्ट, अगर आप कहते हैं बच्चे की बात जायज़ भी नहीं सुननी, मैंने तेरी बात माननी नहीं, वो खतरनाक बात है। आपने जायज़ बच्चे की बात माननी है, उसके स्कूल से रेलिवेंट, उसके टीचर के रेलिवेंट, उसकी क्लास वाले रेलिवेंट, उसके सब्जेक्ट से। मैं मिसाल देता, मुझे हिस्ट्री से लगाव था, मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा बेटा उसको मैथ लगा हुआ है, वो मैथ को फर करता है। हर बंदे का फितरी रुझान है, कुछ बच्चे मैथ की तरफ है, कुछ हिस्ट्री की तरफ है, कोई लिटरेचर की, तो आगे हम बात करेंगे। तो बच्चे को मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि बच्चे को अपना उसकी मर्जी के खिलाफ चलाने की गलती ना करें। अगर बच्चा कोई जायज़ बात आपसे करता है, कोई जायज़ मुतालबा करता है, कोई किताबें मांगता है, अकेडमी मांगता है, कोई टीचर चेंज करने की बात करता है, कोई स्कूल की, कोई कॉलेज की करता है, तो उसका बात सुने और उसके जायज़ मुतालबे को हल करे, ताकि बच्चा यकसू होकर ध्यान से अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे सके। तीसरा जो है पार्ट, वालिदैन गलती करते हैं जो गलती वालिदैन को नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ खुदा के लिए से बात आ जाए। हमारी जो स्पेशली खवातीन है, इनको दौरा पड़ गया किस्म का, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ता है, फलां का बच्चा कहाँ पढ़ता है, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है, सोसाइटी में कैसे बताएंगे मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है, ये पढ़ता है। मैं अक्सर को अपनी मिसाल नहीं देता, मैंने सारी जिंदगी हज़ार वाले हज़ारों फीस उसमें वहाँ बच्चे पढ़ाए हैं। तो आप 50-50 हज़ार दे रहे हैं फीसें, फलां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे आपके बच्चे को, तो बच्चे में टैलेंट है जरूर करें, इतना पैसा ही बर्बाद करें, फिर बच्चों का मुआवजा ना करें। वो माँ बाप जो बच्चे का बात बात में मुआवजा करते, तू पैड़ा, तू निकम्मा, तू जाहिल, तू ऐसा, फलां का बच्चा ऐसा, फलां का बच्चा ऐसा, फलां का बच्चा, ऐसी बात से बच्चा अपसेट होता है। बच्चे को मुआवजा करके उसका कॉन्फिडेंस डीरेल ना करें, उसके कॉन्फिडेंस को कमजोर ना करें, बच्चे को हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि बच्चा मोटिवेटेड होकर पढ़े ले। बच्चे को मुआवजा करके ना उसकी शख्सियत को पमाल ना करें, उसकी शख्सियत को मसह ना करें, उसको मुआवजे की अजियत से, टॉर्चर से, पुलिस राह से ना गुजारें, उसको नॉर्मल रखें ताकि बच्चा परफॉर्म करे। चौथा बड़ा पॉइंट जो माँ बाप गलती करते हैं, कुछ मेरे घरों में देखा, कुछ बच्चों को देखा कि मेरे पास भी जब आती है ना, बच्चा अवॉइड करता है माँ को, बच्चा अवॉइड कर रहा होता बाप को, बच्चा अवॉइड कर रहा होता फैमिली को, बच्चा भागता दूर उनसे। मैं हैरान हुआ कि ये क्या बात है, क्या गलती करते हैं। मैंने नोट किया कि जो पेरेंट्स हर वक्त बच्चे को डांट डपट करते हैं, हर वक्त डांटते हैं, हर वक्त डिमोरलाइज करते हैं, हर वक्त उसकी बेइज्जती करते हैं, हर वक्त उसको निकम्मा, हर फलां, ये वो, उसकी शख्सियत को मुझसे करते हैं, ये नहीं कि डांट डपट नसीहत मशवरे बारिश करते रहते हैं, तुम ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। बच्चा इतना तंग आ जाता है कि बच्चा ना अवॉइड करता है, कहता है मैं घर ना जाऊँ, मैं बाहर चला जाऊँ, और मैं इनके सामने न जाऊँ। वो दाएं बाएं बैठ लेगा, अगर ज़्यादा तंग करेंगे वो साला खो रहेगा, कोई चीज़ खो रहेगा, आप शो करेगा मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ नहीं होता। लेकिन बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा डांट डपट नसीहत मशवरा ना करें,
उसको मोटिवेट जरूर करें, लेक्चर जरूर दें, उसको हेल्प करें, उसके अंदर उसको बेदार करें, उसको ऑन करें कि पुत्र ये कर, वो कर, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। आज का बच्चा प्रेशर वाला नहीं है, डांट टपट नसीहत मशवरा 24 घंटे उस कान में ठोकी जा रहे हैं। जो पेरेंट्स ये गलती करते हैं, बच्चा बददिल होकर खौफजदा होकर पढ़ाई छोड़ देता है, फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। पेरेंट्स को ये गलती नहीं करनी चाहिए। और जो आखिरी 5वां पार्ट पेरेंट्स गलती करते हैं, खुदा के लिए सी बात आ जाए, पेरेंट्स नंबरों की गेम में ऐसा उलझते हैं, फलाने के नंबर इन्हें आ गए, तेरे क्यों ले आए, तुम्हारी मेरी बेटी तुमने ऐसे शर्मिंदा कर दिया, फलां कर। बच्ची मासूम सेंसिटिव पहली बलूगत का उसके अंदर तूफान कढ़ाई ले चुका होता, बच्चे के अंदर भी वो जो उसके अंदर जिनसी एक तब्दीली का दौर शुरू हो गया, उसमें भी उलझा होता है, इसमें भी बच्चा बच्ची उलझे होते हैं। तो उन पर नंबरों का ऐसा प्रेशर डालते हैं, उनके ऊपर नंबरों का ऐसा जोर डालते हैं, इतने नंबर लाने नहीं, इतने नंबर ना लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और बच्चा बेचारा कांप रहे, कुछ रिजल्ट जब आते हैं बच्चे कांप रहे होते हैं, कुछ बेहोश हो जाते हैं। कुछ मैं मेडिकल में जब बच्चों के मैंने 2 दफा साथ किया तो कुछ बच्चे बेहोश होकर बाहर निकले, कुछ वॉमिटिंग कर रहे थे, कुछ उल्टी कर रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ है बच्चों को, जब मैंने पीछा बच्चे बेहोश हो गए। तो बच्चों ने एक बात की कि जो पेपर है, मेरे जो माँ बाप ने नंबर मांगी, मेरे पेपर इतना मुझे पढ़ा तो मुझे समझ आ गई मैं इतने नंबर नहीं ले सकता, मेरा दिमाग आउट हो गया, मेरा दिमाग कोलैप्स कर गया। लिहाजा जब बच्चों को आप नंबर्स का पहाड़ उनके सर पे रखते हैं, नंबर का तूफान उनके सर पे लाते हैं, बच्चे इससे उलझ जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आते, बच्चे कोलैप्स कर देते हैं। लिहाजा पेरेंट्स खुदा के लिए ये नंबरों वाला तूफान, नंबरों वाला प्रेशर, नंबरों वाला पहाड़, नंबरों वाला टार्चर बच्चों को ना दें, ताकि वो क्लियर हो, ताकि वो बच्चे ध्यान से दें और वो कॉन्फिडेंस दें। पर दूसरा जब पेपर होगा, पेपर होगा बच्चे कोई बात नहीं, जो होगा ठीक हो जाएगा। बच्चे बात को इतने खौफ का शिकार होते हैं, अपसेट हो जाते हैं। अब आखिर में मैं एक और बात याद करूंगा कि मैं यहाँ अक्सर कहता हूँ कि आप जब पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चे, जैसे मेरे बच्चे हैं तो मुझे सब बच्चों को पता था किसका नेचर जान क्या है। खुदा के लिए पहले देखे कि आपके बच्चों का, ये मेरा मशवरा है, आप मुझे 5 पॉइंट्स मैंने अच्छे बच्चों के दे दिए, पेरेंट्स को बता दिया। मैं आपको तजज़िया बता रहा हूँ, बच्चों को उनके टैलेंट के मुताबिक सब्जेक्ट दें। अगर मतलब किसी के बच्चे का आर्ट से रेलिवेंट टैलेंट है, आर्ट में दें, किसी को मैथ का है मैथ में दें, किसी को मेडिकल का है मेडिकल में दें, किसी में क्रिएटिविटी वो दे। बस मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ, मैं बाकी तो नहीं बताता। किसी पर कोई भी बच्चा अगर आप घर में पैदा हुआ 3 डेट पे, 12 पे, 21 पे, 30 पे, किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30, ये 3 का नंबर है, तो ये बिजनेस ग्रुप है। मैं हजारों को डाटे इकट्ठे किए, इनको बिजनेस की एजुकेशन दें। हजारों मुलाजिम इनके पास होते हैं, तो वो पढ़ते हैं, लिख करते बाकी नंबर सारे पढ़े। हाँ, अगर किसी का रुझान 3 नंबर में पैदा ऐसा हो गया, जो बच्चा नेचुरल टैलेंटेड है, तो उसको आप और भी करा सकते हैं। लेकिन उसका नेचुरल टैलेंट है 2 वाला 12, 2 वाला 11 वाला 20 वाला 29 वाला है, वो 2 नंबर वाला वो आर्ट से रेलिवेंट चीजों पर उसको पसंद होता है, उधर ज्यादा पसंद करता है। कैमरा और फिल्म मेकिंग है, या दूसरा आर्ट से रेलिवेंट बाकी चीजें, प्रिंटिंग है, दूसरी चीजें हैं, उसकी तख्लीक, उसको मजा आता है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, वो उस पर वो गलती करते कि अपने बच्चे को जबरदस्ती अपनी ख्वाहिश पे डाटा बना लिया, बाद में को गिटार बचा रहा है, को म्यूजिक बजा रहा है, को क्या कर रहा है। बच्चा अगर अपने मिजाज के कोई बिजनेस कर रहा है, अपने मिजाज के मुताबिक काम करता है, ज्यादा होता है। अपने बच्चों के टैलेंट को देखें। यहाँ मैं एक और बात करूंगा, कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए मैं पेरेंट्स को मशवरा दूंगा कि आप ऐसे बच्चों को एक होम्योपैथी दवाई काली फाज 6X, उनके 4-5 साल उनको मीठी गोलियां दिखलाते रहे, उनकी सेंसिटिविटी खत्म होती है, उनका जेहन ये बिखरा नहीं होता, उनके जेहन में यकसुई पैदा होती है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। कुछ बच्चे जो प्रॉब्लम, हर दूसरा बच्चा ऐसा आ जाकर आ गया है, पेपर जब होता है या पेपर वाले दिन पहले वो अपसेट हो जाते हैं, या एंड पेपर वाले दिन वो ब्लैंक हो जाते हैं। अगर ऐसा बच्चा ब्लैंक होता है तो होम्योपैथी में बड़ी अच्छी दवाई है, एनाकार्डियम 30, स्क्रीन पे भी देंगे, एनाकार्डियम 30, ये भी 5 कतरे पेपरों से 3-4 दिन पहले दे दें। ऐसे बच्चे जो इंटरव्यू से पहले अपसेट होते हैं, जो पेपर से पहले अपसेट होते हैं, किसी खास इवेंट से पहले अपसेट होते हैं, इनके अंदर नेचुरल टैलेंट नहीं। अगर आप उनको एनाकार्डियम 30 4-5 दिन पहले और दौरान पेपर देते हैं, वो प्रेशर को बर्दाश्त करती है। ऐसे सारे बच्चों को अगर आप 10 बादाम रात को भिगो के सुबह छिलका उतार के 21 बार या ही हो या कभी दम करके खिलाते हैं, तो उनका दिमाग असाब मजबूत रहते पड़ते हैं। अगर मैं चाहती कि बच्चों को पानी का दम करके पिलाएं, तो सूरह अल नशरा 11 बार दम करके पिलाएं, तो बच्चों को यकसुई रहती है, ध्यान रहता है, नजर नहीं लगती, फिर बच्चे पढ़ाई तरफ ध्यान देते हैं। तीसरी बात है कि या हकीमो या बायसो, या हकीमो या बायसो 3 तस्मीयाँ, और यही या 3 तस्मीयाँ अगर आप पढ़ते हैं तो इससे बच्चों की पढ़ाई ठीक रहती है। बच्चे अगर खुद पढ़े तो भी अच्छा है, अगर बच्चों को दम करना चाहे तो माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 21 बार पढ़ते अगर आप बच्चों को दम करते हैं तो बच्चे उससे ठीक रहते हैं। बच्चे का रुझान, बच्चे का टैलेंट, बच्चे का मिजाज देख अगर आप पढ़ाई देते हैं तो ठीक रहते हैं। ये वो तस्बीह जिक्र अस्कार है जिसके करने से आपके बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं। पेरेंट्स गलतियाँ ना करें तो बच्चे रिजल्ट देते हैं। इस दुआ के साथ किसी का बच्चा नशई ना हो, इस दुआ से किसी का बच्चा सोशल मीडिया में ना समझे, इस दुआ के साथ किसी का बच्चा बदतमीजी ना करे, इस दुआ के साथ सारे बच्चे परफॉर्म करें। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।